दैत्य अपने स्वभाव के अनुसार हमेशा ही स्वर्ग लोक को अपने कब्जे में करने के लिए तरह तरह की कुटिल योजनाएं बनाते रहते थे। ऐसे ही एक बार दैत्य लोक का दरबार लगा हुआ था। सभी दैत्य अपनी अपनी सलाह दैत्यराज विनाशासुर के सामने रख रहे थे। महाराज, ये मेरा पुत्र टेक्नासुर है। तुम्हारे पुत्र का नाम तो कलंकासुर था ना? महाराज, मैं ही कलंकासुर हूँ, किंतु मैं काफी समय से पृथ्वीलोक में था। मैंने साधारण प्राणियों के बीच रहकर तरह तरह की टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त किया, जिस वजह से मैंने अपना नाम टेक्नासुर रख लिया। महाराज। अरे वाह, तुम पृथ्वीलोक पर रहते थे क्या? क्या क्या सीखा है वहाँ और क्या लाए हो? हमें भी तो दिखाओ, शायद तुम्हारी लाई हुई कोई तकनीक हमारे दुश्मनों पर भारी पड़ सके। हाँ महाराज, इसीलिए तो मैं आपके लिए एक बहुत काम की चीज लाया हूँ। महाराज, ये है मोबाइल यंत्र। पृथ्वी के हर मनुष्य के पास ये यंत्र होता है। इसके माध्यम से मनुष्य एक दूसरे से दूर रहकर भी बात कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। मोबाइल को देखकर दैत्यराज विनाशासुर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वाह, ये तो कोई जादुई शस्त्र लग रहा है। क्या इससे किसी पर वार भी किया जा सकता है? सीधा वार नहीं महाराज, लेकिन इससे ऐसा भ्रम फैलाया जा सकता है कि दुश्मन स्वयं भ्रमित होकर नष्ट हो जाए। इसमें व्हाट्सएप नामक मंत्र है, जिससे एक ही समय में सैकड़ों को संदेश भेजा जा सकता है, और रील नामक शक्ति से मनुष्य अपना ध्यान भटका देते हैं। अरे, तो इसका मतलब हम इस यंत्र से देवताओं को भ्रम और आलस्य फैला सकते हैं? बिल्कुल। और अगर हम शिवजी जैसे ध्यान में लीन देवताओं को इससे जोड़ दें, तो वे ध्यान भूलकर इसमें उलझ सकते हैं। तब तो हमें तुरंत इस योजना को क्रियान्वित करना होगा। टेक्नासुर, तुम्हारा ये आविष्कार हमें विजय दिला सकता है। शंकासुर, तुम्हारे पुत्र ने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने अपने पुत्र को पृथ्वीलोक पर भेज दिया, और ये बहुत काम का यंत्र लेकर आया है। अभी इस यंत्र की सहायता से हम उस शिव को भ्रमित कर देंगे। उस शिव को मोबाइल का शौक लग जाएगा तो वो साधना में नहीं बैठेगा, सारा दिन मोबाइल पर ही उसका ध्यान लगा रहेगा। फिर हम आराम से स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को जीत सकते हैं। टेक्नासुर, हमें इस यंत्र के बारे में पूरी जानकारी दो, और हम चाहते हैं कि तुम स्वयं जाकर ये यंत्र शिव को दो। आप चिंता मत कीजिए महाराज, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। इस मोबाइल यंत्र का शौक अच्छों का ध्यान भटका देता है, तो भला महादेव का ध्यान कैसे नहीं भटकेगा। और इसी के साथ दैत्य लोक में मोबाइल यंत्र को देवताओं के विरुद्ध एक गुप्त अस्त्र की तरह तैयार किया जाने लगा। लेकिन क्या शिवजी इस जाल में फंसेंगे? जानने के लिए देखिए अगला दृश्य। कैलाश पर्वत पर रोज की तरह शांति थी। शिवजी ध्यान में लीन थे। पार्वती माता रसोई की ओर जा रही थी और नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे। टेक्नासुर साधु का वेश धारण कर कैलाश की ओर बढ़ता है, हाथ में वही चमकता हुआ मोबाइल यंत्र। ठहरो मुनिवर, कहाँ जाना चाहते हो? हे नंदी, मैं शिव भक्त हूँ। शिव जी के लिए एक दिव्य यंत्र लाया हूँ, जो उन्हें भक्तों से जोड़ देगा। नंदी, मुनिवर को आने दो, लगता है कोई विशेष भेंट लाए हैं। टेक्नासुर शिवजी के सामने आता है। शिवजी ध्यान से बाहर आते हैं। भोलेनाथ, ये यंत्र पृथ्वीलोक में बहुत लोकप्रिय है। इससे आप अपने भक्तों से जुड़ सकते हैं, उनकी पीड़ा जान सकते हैं, और वे भी आपको देखकर धन्य हो सकते हैं। टेक्नासुर मोबाइल चालू करके एक ऐप खोलता है। एक रील चलती है, भोले बाबा की महिमा। ये क्या है? ये तो मेरे तांडव का चित्र है। कितने लोगों ने इसे देखा है? जी महादेव, लाखों लोग आपको मोबाइल में देखना चाहते हैं। अब आप भी इसी से जुड़िए, यही है आधुनिक भक्ति का मार्ग। भोलेनाथ सरल हृदय हैं। भक्तों का प्रेम देखकर उनका मन पिघल गया। उन्होंने मोबाइल यंत्र को हाथ में ले लिया और यहीं से योजना सफल होती दिखी। ये तो बड़ा रोचक यंत्र है। इसमें तो मैं अपने भक्तों से हर समय बात कर सकता हूँ। स्वामी, पर ध्यान का समय? देवी, थोड़ी देर और एक वीडियो और देख लूं, फिर ध्यान करूँगा। शिवजी का ध्यान अब मोबाइल में लगने लगा। शिवजी मोबाइल के शौकीन हो गए। पृथ्वी लोक पर अब धीरे धीरे संकट के बादल मंडराने लगे। क्या अब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा? क्या पार्वती जी, नंदी और देवता मिलकर शिवजी को इस भ्रमजाल से बाहर निकाल पाएंगे? जानिए अगले दृश्य में। शिवजी का ध्यान अब मोबाइल में लग चुका था। सुबह उठते ही मोबाइल खोलते और पूरा दिन उनके हाथ में मोबाइल रहता। और इधर दैत्य लोक में युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। महादेव अब साधना में नहीं, स्क्रीन में है। अब समय है स्वर्ग लोक को कब्जे में लेने का। तो अब देवताओं का अंत निश्चित है। हम आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक पर आक्रमण करेंगे। ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु कोई भी हमारा सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक शिव ही है जो हमें रोक सकता है।
दैत्य स्वर्ग लोक पर आक्रमण के लिए तैयार थे। देवराज इंद्र के दरबार में सभा चल रही थी। तभी आकाश में घोर गर्जना होती है। नारद मुनि घबराए हुए देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचते हैं। इंद्रदेव, टेक्नासुर नामक दैत्य ने शिवजी को मोबाइल यंत्र, जो कि पृथ्वी लोक पर सर्वाधिक उपयोग होने वाला यंत्र है, वो दे दिया था। अब भोलेनाथ मोबाइल की शौकीन हो गए हैं और दैत्यों ने योजना के अनुसार उन्हें भ्रमित कर दिया है। इसी बात का फायदा उठाकर अब दैत्य स्वर्गलोक की चढ़ाई कर रहे हैं। तो अब हमारी रक्षा कौन करेगा? शिवजी के बिना तो दैत्यों को हराना असंभव है। माता पार्वती को जब ये बात पता चली तो वो भी परेशान हो गई। उन्हें महसूस हो चुका था कि महादेव का ध्यान अब पूरी तरह से मोबाइल में बंध चुका है। उनके मन में चिंता के बादल घिरने लगे। यदि महादेव का ध्यान इस प्रकार भटकता रहा तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। देवी पार्वती, हम दैत्यों को रोकने का प्रयास करते हैं। तब तक आप कुछ ऐसा कीजिए कि महादेव का ध्यान मोबाइल यंत्र से हट जाए। माता पार्वती सोचने लगी कि किस प्रकार शिवजी का ध्यान मोबाइल से हटाया जाए। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। नंदी भृंगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरे साथ एक नाटक में हिस्सा लेना है। तुम बस प्रभु को ये कहना कि माता बेहोश हो गई है और उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। हम समझ गए माताश्री, आप क्या कहना चाहती हैं? निश्चिंत रहिए माताश्री, हम महादेव को ये सूचना दे देंगे। इसके पश्चात माता पार्वती महल में गई और बिस्तर पर जाकर लेट गई। नंदी भृंगी दोनों भागते हुए शिवजी के पास पहुँचे। शिवजी उस समय भी मोबाइल में व्यस्त थे। नंदी भृंगी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। माताश्री बेहोश हो गई हैं। नंदी भृंगी का विलाप सुनकर भगवान शिव का ध्यान मोबाइल फोन से हट गया और वो घबराकर तुरंत महल के भीतर गए। उनका मोबाइल फोन कैलाश पर्वत की चोटी पर ही रखा रहा। भगवान शिव के लिए माता पार्वती से बढ़कर कुछ नहीं, इस बात का प्रमाण मिल गया था। भगवान शिव माता पार्वती के लिए अपना मोबाइल फोन छोड़कर आ गए थे। अरे पार्वती, तुम तो बिल्कुल ठीक अवस्था में हो। ये दोनों तो कह रहे थे कि तुम बेहोश हो गई हो। मैं तो घबरा गया था। स्वामी, मुझे यह नाटक करना पड़ा क्योंकि संसार को आपकी आवश्यकता है। आप मोबाइल में इतना खो गए कि आपको किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रहा। आपको पता भी है ये सब दैत्यों की चाल है। उन्होंने आपको मोबाइल यंत्र देकर आपका ध्यान संसार से भटका दिया है। ये सब टेक्नासुर दैत्य की वजह से हुआ है। उसने भेष बदलकर आपको मोबाइल यंत्र दे दिया और इन सब के पीछे असली दोषी विनाशासुर है। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण बोल दिया है। ब्रह्मदेव और विष्णुदेव दोनों ही उस दैत्य का सामना कर रहे हैं। उन्हें आपकी आवश्यकता है। तुम सही कह रही हो देवी पार्वती। मोबाइल यंत्र के कारण मेरा ध्यान कहीं और केंद्रित होता ही नहीं था। हर समय मेरे हाथ में मोबाइल रहता था। सारा दिन सारी रात बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोबाइल मिल जाए, ऐसा मेरा स्वभाव हो गया था। किंतु नहीं, ये मोबाइल यंत्र काम की चीज तो बहुत है, परंतु इसमें फालतू का समय व्यर्थ करना गलत है। हमने काम की चीज को अपनी आदत बना लिया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। काम की चीज को काम तक ही सीमित रहना चाहिए। जरूरत से ज्यादा किसी चीज की आदत होना हानिकारक है। शिवजी मोबाइल यंत्र को लेकर स्वर्गलोक पहुँचे। उन्हें देखकर विनाशासुर और उसके सारे साथी भाग गए, पर शिवजी ने टेक्नासुर का रास्ता रोक दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मुझे दंड मत दीजिए। अरे अरे, मैं तुम्हें दंड देने के लिए तुम्हारा रास्ता नहीं रोक रहा हूँ। अरे मुझे ये बताओ कि ये मोबाइल यंत्र चालू कैसे होगा? ये तो चालू ही नहीं हो रहा। आज मेरे परम भक्त का एक शिव भजन YouTube पर आने वाला है। सोच रहा हूँ मोबाइल यंत्र पर देखूं तो सही कि मेरे भक्त ने भजन कैसा गाया है। ओह अच्छा प्रभु, वो इसका चार्जर दैत्य लोक में रखा है। मैं आपको कल दे जाऊंगा। टेक्नासुर ने शिवजी को फोन चार्ज करना सिखा दिया। अगले दिन शिवजी के हाथ में फिर मोबाइल फोन था। अब तो माता पार्वती भी समझ गयी कि मोबाइल फोन की आदत यदि किसी को एक बार लग जाए तो वह आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। हाँ, एक बात अच्छी रही कि शिवजी ने अपने कार्यों और मोबाइल फोन के उपयोग के बीच तालमेल जरूर बना लिया था। वह समय पर अपना कार्य भी करते थे और मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी करते थे। इससे न ही सृष्टि को कोई नुकसान पहुँचा और न ही शिवजी के कार्यों और साधना को। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।